नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 17 मई 2024 को मार्केट कहां पर कल कामकाज कर सकती है। कल दिन रहेगा शुक्रवार। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो हम कल सेंसेक्स के जीरो हीरो ट्रेड के हिसाब से भी कल मार्केट को हम समझने वाले हैं। लाइव में हमारे साथ जुड़े रहें। डेली में 9 बजे से लाइव हो जाता हूं। मार्केट के ओपन होने से पहले ही हम मार्केट को समझते हैं कि असल में मार्केट में हमें क्या करना है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से आ जाए। और साथ ही साथ सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे वो व्यूअर्स जो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे हैं, जो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख लॉसेस आप कर चुके हैं, तो किस तरीके से आप इन लॉसेस को विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ, 6 मंथ रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अगर आप किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने जा रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भैया सलाह आपने जरूर लेनी है, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं और कोई नहीं होता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो यहां पर कल की एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो में मैं क्या कह रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए। पोजिशनली बेसिस पर मैंने 22,520 तक के टारगेट जो दिए हुए हैं वो भी आपको इसी वीक में पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मार्केट बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, बिल्कुल बॉटम से ऊपर, ऊपर से बॉटम और वापस से मार्केट अपनी इस दिशा में चलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट। अब यहां पर देखिए, ऑलरेडी मार्केट में जब ऊपर का एक नंबर हम अज्यूम कर चुके हैं, और ये नंबर पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये सेंटर लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेंटर लाइन को आपने रेस्पेक्ट करना ही करना है। यहां तक के टारगेट हमारे इजीली ये 22,400 का जो नंबर देख रहे हैं, ये टारगेट हमें देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मार्केट में आपने क्या देखा? तो मार्केट में आज आपने वही सिनेरियो देखा, और मार्केट एग्जैक्टली देखिए, मार्केट जब भी प्ले होता है ना, तो कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज आपके हिसाब से चलती है, वो है लेवल्स। तो जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे, अगर उन लेवल्स के हिसाब से आपने 22,200, 22,100, 22,000 इनका ध्यान अगर रखा होगा, तो वन बाय वन मार्केट 22,200 से 22,100 पे गई। वहां पे आपने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद वापस से जब हमने प्ले करना स्टार्ट किया, तो 100 पॉइंट्स की रैली को हम प्ले करते हुए चले। जहां पर भी स्टॉप लॉस, अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में बैठे भी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा एसएल के साथ 25 से 50 पॉइंट का एसएल हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हम रखते हैं, उसके हिसाब से हम प्ले करते हैं। चलिए, तो पोजिशनली बेसिस हम ये समझ लेते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे आप। यहां पे ये चैनल का फॉर्मेशन मैं आपके सामने करता हूं, जिसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि मार्केट असल में, ये नंबर है आपका 1 मिनट, और ऊपर की तरफ हम देखें। चलिए यहां समझिए, कल के वीडियो में हमने एज इट इज डिस्कस किया था कि ये मार्केट यहां से नीचे जाके ऊपर की तरफ आ सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही रंग दिखाया, लेकिन इस रंग को दिखाने से पहले मार्केट ने क्या किया? पहले मार्केट इस तरफ ओपन हुआ, नीचे आया, देन उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चढ़ा। ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया। अभी 15 मिनट के चार्ट पर हम चल के इन चीजों को समझेंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स निकल के आए, वो 22,400 का नंबर हमारा जो कल में हमने मार्क किया था, वो हमारा हिट हो गया। अब आगे के लिए हम बढ़ेंगे कि आगे के नंबर हमें 22,600 तक के नंबर हमें जल्दी ही देखने के लिए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलिए, पोजिशनली बेसिस पर आप इस नंबर को मार्क करके चलें, 22,520। ये नंबर कल भी मैंने आपको शायद दिया था। यहां पर आपको पोजीशन अपनी बुक कर लेनी है, ठीक है? ये नंबर क्लिक होते ही आपको एग्जिट कर लेना है। और बीटीएसटी कब लेकर जाना है? अगर मार्केट 3:29 पर 22,520 के ऊपर सस्टेन होता दिखाई दे, क्लोजिंग आने वाली हो, तब आप कॉल की ट्रेड को बीटीएसटी घर ले जा सकते हैं। ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 15 मिनट पर हमारे पास लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। इस चार्ट को फिलहाल हम हटा देते हैं। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और जल्दी से समझते हैं कि हमारे पास अभी लेवल्स का फॉर्मेशन कहां से हमें मिल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से एक जो डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने के लिए मिला, वो काबिले तारीफ है।
शानदार। ये मिडिल फिंगर जो बना था, मिडिल फिंगर ने अच्छे अच्छों की कमर तोड़ के रख दी होगी। विदाउट लेवल जो मार्केट में काम कर रहे होंगे उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ असल में मार्केट ने आज क्या खेला, खेल दिया। तो भैया यहां पर ये जो आप लेवल देख रहे हैं, इस लेवल को मार्क करके चलें 22,300। मार्केट अगर यहां पर वापस आपको कल देखने के लिए मिलता है तो यहां से मैं एक कॉल की ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। इसको वापस से सही से लिख देते हैं। याद रखिएगा, मार्केट अगर 22,300 के आसपास आपको मिलता है तो ऊपर के टारगेट आपके 22,400 और 22,520, ये दो टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क करें। सपोज करिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में अगर मार्केट नीचे चला तो वेट करना है, मार्केट यहां आके आपको ऊपर का सिनेरियो दिखाएगा। लेकिन मार्केट फ्लैट खुलते ही ऊपर की तरफ जाने लगता है तो आपको कंफर्मेशन कब आएगा कि अब आपको ट्रेड बना लेना है। देखिए ये आपका नंबर है 22,433 के आसपास, ओके। और इस नंबर के साथ साथ यहां एक नंबर देखिए, ये नंबर है 366 के आसपास। तो हम इसे मार्क करते हैं 1 मिनट। चलिए एक आप इसे मार्क करिए और दूसरी लाइन आप इसे मार्क करिए 1 मिनट 430 के आसपास। अब हमारे सामने डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि हमें काम किस तरीके से करना है। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एनालिसिस समझ आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। और कमेंट्स करके आप ये जरूर बताएं किस पोजीशन में आप अभी फंसे हुए हैं। स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की कौन सी पोजीशंस में अभी आपने पैसा लगा रखा है। तो जो मुझसे मदद हो पाएगी मैं डेफिनेटली आपको कॉमेंट्स में सारी डिटेल्स देता रहता हूं। चलिए अब यहां 1 मिनट हम थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करते हैं। 1 मिनट। चलिए यहां देखते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलेगा तो आपको पोजीशन कहां से बनानी है। जब तक मार्केट 22,450 का नंबर क्रॉस ना कर दे तब तक आपको 22,520 का टारगेट नहीं मिलने वाला। 450 पे सस्टेन कर जाए, सीधे आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,520 और दूसरा टारगेट जो रहने वाला है आपका वो रहेगा ये टारगेट निकल के आता है हमारा 22,598। तो मोटा मोटी 22,600, दैट इज सेकेंड टारगेट। चलिए अब बात करें मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और नियर बाय 450 के आसपास मिल जाता है तब भी कंडीशन ऊपर के लिए सेम रहेगी, 520 और 600। ये दो टारगेट ऊपर के लिए सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे आता है तब भी मेरे लिए एक शानदार मार्केट रहेगी। मैं मार्केट को नीचे आने दूंगा और यहां से प्ले करना स्टार्ट करूंगा और फिर ऊपर के नंबर लूंगा। ध्यान से समझिए, वापस एक बार बताता हूं। मार्केट गैप अप हुआ, 450 के आसपास ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया तो यहां से 22,400 से मैं इसको प्ले करूंगा, कॉल की ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 22,600 तक के मुझे मिल सकते हैं। चलिए अगर मार्केट कल 450 गैप अप ओपन होकर नीचे आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता और 22,400 के भी नीचे आता है तो फिर ये जोन आप जो देख रहे हैं मार्केट यहां साइडवेज काफी टाइम तक के लिए हो सकता है। फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो मैं 22,365 के नीचे ही मार्केट को ट्रेड करना पसंद करूंगा और जो मेरे टारगेट रहेंगे वो 22,180 का मेरा पहला टारगेट, 22,100 दूसरा टारगेट और 22,000 ये मेरा तीसरा टारगेट। मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मार्केट नियर बाय कहीं आपको 22,300 के आसपास मिलता है, वेट करना है। अगर मार्केट 22,400 के आसपास जाके नीचे मिले तो आपको एक अच्छा प्ले करने के लिए मार्केट मिल सकता है। 22,300 पे खुलने दें, ऊपर जाने दें, 100 पॉइंट की हबड़ा तबड़ी में ना पड़े, मार्केट को तरीके से प्ले करें। यहां पर आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहां 22,364 के आसपास मार्केट देखिए, यहीं इस जगह मैं अगर आपको दिखाता हूं, यहां पे मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। इधर देखिए मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस खाया, ऑलमोस्ट मार्केट इसी रेजिस्टेंस के आसपास था, इसको तोड़ के ऊपर आज क्लोजिंग मिली है। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट मुझे 22,300 के नियर बाय मिल जाए
उसके बाद मार्केट को यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक 22,000 तक प्ले कर सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर सेम, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से सिंक हुई हैं यहाँ पर भी मार्केट 47,000, ये है आपका 47,977। चलिए मार्केट 47,977। अब अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट तो आपको कहां से ट्रेड इनिशिएट करना है? पहले आपके पास ऊपर के कुछ नंबर होने चाहिए जहां पे मार्केट बार बार फंस रहा है, दिस वन एंड दिस वन। ये कंसोलिडेशन जोन में मार्केट अगर ओपन होता है, आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, मार्केट को ऊपर निकलने दें। 48,050 यहां लिखे देता हूं, 48,050 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो सीधे सीधे आपको जो टारगेट मिलेगा 48,050 के बाद जो आप प्ले करेंगे 22,260, 48,260। निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रहता है सेलिंग का और बैंक निफ्टी पे बाइंग का फोकस रहता है, तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दिमाग में वो नंबर ज़्यादा छपे रहते हैं। चलिए 48,260। अगला टारगेट हमारा 48,430। ये दो टारगेट आपको प्ले करने हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगे और 48,050 को सस्टेन करे तो आपको ये दो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगे तो आपको 47,977 से नीचे आने दें और 47,950 के नीचे मार्केट को निकलने दें। तब आपके लिए जो टारगेट रहेंगे, जो टारगेट आपको मिल सकते हैं, ये है आपका 1 मिनट, यहां पर एक्चुअली सबसे पहले आपको ये नेकलाइन देखनी है। ये नेकलाइन, ये देखिए, मार्केट जब इस नेकलाइन पर आएगी तो यहां से आपको एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहां से आया ऊपर, फिर आया, इसको तोड़ के नीचे गया, फिर ये नेकलाइन फिंगर लाइन बनी, नीचे आई, फिर ये नेकलाइन जैसे ही टूटी, बूम। तो अब आपको जो नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे उन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिए। ये नंबर है आपका 47,000, जो टारगेट आपको मिलेगा 47,950 के बाद टारगेट मिलेगा आपको 47,600। अगला टारगेट आपके पास रहेगा 47,400 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 47,200। चलिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट नियर बाय कहीं आपको मिल जाता है 48,256 के आसपास। 1 मिनट, दोस्तों, ये पेन थोड़ा परेशान कर रहा है जी। मार्केट आपको मिलता है 48,250 के आसपास। तो भैया वेट करना है, कोशिश करनी है कि मार्केट एटलीस्ट आपको 48,000 के आसपास मिल जाए। मिलता है, सस्टेन करता है, वहाँ से पुश बैक, बाउंस बैक होगा और आपको 48,400 और 48,600 के टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करें मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के केस में मार्केट नियर बाय आपको ये जो नेक लाइन आप देख रहे हैं, अगर इसके नीचे मिलता है 47,800 के नीचे आपको मार्केट मिलता है तो फिर सीधे सीधे आपके पास 47,400 और 47,200 के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। इन्हें आप नोट करें। चलिए अब सारी डिस्कशन करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्केट के अंदर आज स्कैल्पिंग डे बहुत अच्छा रहा। मार्केट ने दोनों ही तरफ में अच्छा मूव दिया, पुट वालों को भी पैसा दिया और कॉल वालों को भी पैसा दिया। लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद पुट लेने का आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, तो ये वाला मूव डेफिनेटली छूटा होगा और जो कॉल में पैसा कमा के गए होंगे वो यहाँ से कॉल नहीं ले पाए होंगे, तो ये वाला मूव उनका छूटा होगा। तो ये जो दोनों मूव हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूव, फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, ये दोनों मूव डेफिनेटली कैप्चर हुए होंगे। मार्केट में हर वक्त आप हर किसी ट्रेड को नहीं पकड़ पाएंगे, यकीन मानिए। हमारे स्कैल्पिंग के कोर्स के अंदर जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ
उस चीज़ों के हिसाब से स्कैल्पिंग का जो कोर्स हम देते हैं उसमें 3 स्टार कंफर्मेशन के साथ आप ये सीखते हैं कि मार्केट में कैसे आप एक ट्रेड को यहाँ से पकड़ के प्ले कर सकते हैं या इधर से पकड़ के ऐसे प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, क्यों आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब मार्केट के अंदर हम एक अच्छी ट्रेड में बैठ पाएंगे। तो बस अगर इन्हीं सभी चीज़ों को सीखना है, इन शॉर्ट आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जिस कोर्स के लिए मार्केट में आप 20,000 से 40,000 इवन 50,000 तक भी पे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ आपको 4999 के अंदर सिखाता हूं। ये मेरी टीम का नंबर है, कांटेक्ट करें, बात करें, समझें कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।